हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर। उनके जो मॉडल पेपर है अपन उन पे अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 16 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनमें आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, 16 जो नंबर मॉडल पेपर था हमारा, उसके 50 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब 100 से क्वेश्चन आगे से हम जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है उनको देखने जा रहे हैं। मित्रों, एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, कंटिन्यू बना रहिएगा। आपके सारे मॉडल आपके सिलेबस अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं। यदि आप एक बात और बता देता हूं, यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। सुकरातीय विधि को बौद्धिक धारत प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कारण क्या है मित्रों? उसका कारण यह है कि मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। तो 101 का जो आंसर हो जाएगा मित्रों, डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो मित्रों, शुभ संकल्प है, ये आपकी नहीं में शामिल हो जाएगी आपके। ठीक है साहब, बाकी ये है इनमें, है ना, आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता, ये सारे हैं इनमें से। बाकी शुभ संकल्प नहीं है। तो डी नंबर आंसर हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है मित्रों। अर्थ साधन है क्या? सिर्फ काम का मित्रों, सिर्फ काम का ही अर्थ साधन है। देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, सारे अच्छे क्वेश्चन है। अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचारों के बारे में सत्य नहीं है। आपको वो पहचानना जो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? देखिएगा इनमें से केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं, ये आपके सत्य नहीं है मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी कर्म को करने या न करने का चुनाव मैं कर सकता हूं। तो 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। सारे 1 नंबर की क्वेश्चन है मित्रों। टॉप 150 क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निष्काम कर्म का अर्थ है। निष्काम जो कर्म का मित्रों अर्थ होता है ना, वो होता है आपका फल प्राप्ति की इच्छा के बिना क्या करना? कर्म करना। मित्रों, सिंपल क्वेश्चन है। अभी सभी दोस्तों की गुजारिश थी कि सर ये क्वेश्चन जो बना रहे हो थोड़ा हार्ड बनाओ, सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों, कुछ फर्क नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है, इस वजह से आपको लगता है। दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या है? दंड का जो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या हो जाएगा? हाँ जी मित्रों, क्या हो जाएगा आपके अनुसार? तो ये हो जाएगा, अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से क्या करना? रोकना दोस्तों, है ना। 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अणुवर्त व महावर्त के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? तो अणुवर्त व महावर्त के जो प्रत्यय हैं किसकी नैतिकता में अंतर्निहित हो जाएंगे आपके? वो हो जाते हैं जैन दर्शन में दोस्तों। किसमें? जैन दर्शन में। आगे बढ़ रहे हैं। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, बौद्धिक नैतिकता के त्रिरत्न हैं। बौद्धिक जो नैतिकता के त्रिरत्न कौन से हैं इनमें से? वो है आपके शील, समाधि, प्रज्ञा दोस्तों। आपका बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का आधार पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, तो हो जाएगा गुण एवं कर्म दोस्तों। क्या हो जाएगा? गुण एवं कर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत करी थी? दोस्तों, ये विधि किसने प्रस्तुत करी थी ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट मिलर उपागम दोस्तों। क्या होगा? रॉबर्ट मिलर उपागम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? जो सिद्धांत नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपका पाठ्यक्रम निर्माण में सम्मिलित सिद्धांत नहीं है आपका। तो सी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे 113 नंबर क्वेश्चन, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित हैं। तो क्या समाहित है मित्रों? तो देखिएगा इनमें जो समाहित है वो है विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। आपका बी नंबर आंसर
सही हो जाता है। आगे देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले मित्रों। यदि अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा। इसके बाद में सेकंड के टीचर के बाद में अपन रीड के लिए आपके लिए मॉडल पर लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? तो कौन सा करता है मित्रों इनमें से? तो आंसर हो जाएगा मेगर उपागम। क्या हो जाएगा? मेगर उपागम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं पूछा जा रहा आपसे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन को रोकना मित्रों। ये आंसर आपका डी नंबर आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल हैं? तो कौन से हैं मित्रों इनमें से? 116 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मित्रों, सत्य और अहिंसा। अभी तक तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल चल रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन आगे भी हार्ड आएंगे मित्रों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। हाँ जी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मित्रों, उसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में क्या होना चाहिए ये पूछा जा रहा है आपसे, तो सामाजिक विज्ञान में क्या होना चाहिए मित्रों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से आप का क्या आंसर होगा? तो ये इस क्वेश्चन का जो आप मुझे आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं क्या आप हमारे साथ इंटरेस्ट लेते हैं, क्या आप क्लास को पूरी देखते कि नहीं देखते, हमने ये चेक करना है। तो इस 117 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पाठ्य योजना के RCM क्या उपागम का विकास किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैनसूर दोस्तों। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 119 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि मित्रों क्या सुझाव देती है ये पूछा जा रहा आपसे, तो नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। तो एक नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन तरफ देखिएगा, शानदार क्वेश्चनों का दोस्तों संग्रह है, बने रहिएगा। अपने दोस्तों तक भी ये चैनल का लिंक पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। एक सही गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है, तो कौन सा है दोस्तों एक सही प्रश्न उदाहरण? हाँ जी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं। यह कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है। तो भाषा से, गणित से, विज्ञान से या शारीरिक शिक्षा से मित्रों क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार? हाँ जी, भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो क्या आंसर रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। तो डी नंबर आंसर हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। 122 नंबर का डी नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा। हाँ जी, 123 का एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस योगदान के लिए जाने जाते हैं साहब? ये जाने जाते हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं। कौन? एडगर डेल। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा, RCEM उपागम दोस्तों। तो आगे बढ़ रहे हैं 125 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कम ही समय, ज़्यादा 10 मिनट क्वेश्चन, ज़्यादा क्लास के लिए 10 मिनट और लगेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ जी, 125 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, NCF 2005। यहां से क्वेश्चन आपका पक्का ही पूछा जाएगा। दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। तो एक लक्ष्य क्या है इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब आप बोलोगे कि सर 2 क्वेश्चन हो गए, आपने 2 बोल दिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या आप एक्टिव हैं कि नहीं हैं, बस यही चेक करने का लक्ष्य है हमारा। तो 125 जो नंबर क्वेश्चन है उसका भी आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कितनी तैयारी आपकी है। आगे बढ़ रहे हैं 26 नंबर, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है मित्रों? वो आपका हो जाएगा हाँ जी, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें शामिल नहीं होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? प्रोजेक्ट विधि का अवगुण पूछ रहा है यहाँ से आपसे,
तो अवगुण हो जाएगा मित्रों, यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है। क्या है? अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है। तो डी नंबर आंसर आपका सही कर लीजिएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं 128 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चनों का टाइप बनने लग गया आजकल, जो नहीं है वो पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया परियोजना विधि का एक चरण नहीं है इनमें से, तो कौन सा मित्रों? हाँ जी, परिकल्पना निर्माण, ये चरण नहीं है आपका। परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना बनाना, रिकॉर्डिंग करना, ये सारे क्या है? परियोजना विधि के चरण में शामिल हो जाएंगे। हाँ जी, ग्लोबल उदाहरण है। ग्लोबल उदाहरण क्या है? तो ग्लोबल उदाहरण ध्यान रखिएगा, एक अप्रक्षेपी सामग्री है। क्या है? एक अप्रक्षेपी सामग्री है ग्लोबल उदाहरण। ग्लोबल दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल थोड़ी दोस्त पढ़ लिया, ग्लोब है ना, मिस्टेक पढ़ लिया। ग्लोब दोस्तों, ग्लोब किसका उदाहरण है? एक अप्रक्षेपी सामग्री है। आगे बढ़ रहे हैं 130 नंबर क्वेश्चन तरफ देखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अवयव लोकतांत्रिक शिक्षण अवयव नहीं है? जो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। इसका राइट होगा आंसर होगा अभिकर्मित अनुदेशन। क्या होगा मित्रों? अभिकर्मित अनुदेशन। बहुत ही कम समय में आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मित्रों, आपके एग्जाम के लिहाज से आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसके हिसाब से देखिएगा फटाफट क्वेश्चन। आप इसको, मुझे पता है, स्पीड बढ़ा के देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना हिसाब से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें स्कोरिंग में विषयनिष्ठता पाई जाती है। क्या? इसको स्कोरिंग में विषयनिष्ठता पाई जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका हो जाएगा ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, तो यह सही नहीं है, ये पूछा गया आपसे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 है। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? किस में सम्मिलित है? सुत्त पिटक में दोस्तों। किस में है? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हो जाएंगी आपके। आगे बढ़ रहे हैं 134 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आगे देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से गुजारिश एक बार फिर से करूंगा, जो भी साथी ने हमारे साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब परिवार को एक बड़ा रूप देने के लिए आप सभी का मुख्य योगदान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? प्रांतीय राजधानी नहीं थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धौली दोस्तों। बाकी तौसाली, तक्षशिला, सुवर्णगिरी ये प्रांतीय राजधानी थी अशोक के शासनकाल में, और ये धौली जो है ये प्रांतीय राजधानी नहीं थी। उन साहित्य स्रोतों को चिन्हित कीजिएगा जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो 135 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा साहब? हाँ जी, देवी चंद्रगुप्त हो जाएगा, काव्य मीमांसा हो जाएगा, हर्ष चरित्र हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 हो रहे हैं और 4 आपका नहीं होगा, तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 136 के नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो मित्रों कश्मीर घाटी में प्राप्त नहीं हुए, बाकी पंजाब प्रांत में भी हुए हैं और सिंध प्रांत में भी है, हरियाणा में भी है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए शहर कश्मीर घाटी से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है मित्रों। ये निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सूफी मत का संप्रदाय नहीं है, तो कौन सा नहीं है मित्रों? हो जाएगा सैदाना दोस्तों। आपका 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाता है। आगे देखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन है। अधिकारी जिसमें मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता, मदद मास, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी किसको? वकील को, वजीर को, सदर को या मीर बख्शी को? ये है क्वेश्चन मित्रों, इसको लगाओ पहले, तो आप इंपॉर्टेंट क्या लगाओ? पहले इंपॉर्टेंट लगाइएगा। मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी दोस्तों मुगल काल में, तो वकील को दी थी या वजीर को, सदर को या मीर बख्शी? कौन आंसर होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सदर है आपका। सी नंबर आंसर राइट हो जाता है। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। हाँ जी, सूची 1 है मुगल उद्यानों को सूचित करती है, सूची 2 क्या करती है? शासकों को सूचित करती है, जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। दोनों सूची सम्मिलित कीजिएगा। देखिएगा ये सारे उद्यान हैं, ये किसके शासनकाल में ये कौन सा उद्यान बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो लगाओ आप इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या लगाइएगा? पहले इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, फिर अपने इसका आंसर देखिएगा। हाँ जी, क्या आंसर होगा? आराम बाग दोस्तों, ये बाबर के समय में बना था। शालीमार बाग ये भी जहांगीर के समय में। शालीमार मॉडर्न ये शाहजहां के समय। और पिंजौर गार्डन दोस्तों ये औरंगजेब के समय बना था।
तो साहब ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 140 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, बसवन्ना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे दोस्तों, बिल्कुल। यह प्रधान कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है दोस्तों, यह भी सही है हमारा। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है मित्रों, बिल्कुल सही है। हमारे सारे कथन सत्य हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। 1 2 3 4 सारे सही हैं। भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी, जो 1857 की क्रांति का हेतु बना था, कारण बना था मित्रों? तो ये इनसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हार्डिंग दोस्तों, हेनरी हार्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 141 का आंसर लगा लीजिएगा, 1 नंबर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। 142 नंबर क्वेश्चन है आपके। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कांग्रेस के बारे में देखिएगा, 142 है। हाँ जी, प्रथम अधिवेशन पूना में होता है परंतु निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बंबई में स्थानांतरित किया था, बिल्कुल सही बात है साहब। ये प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल सही है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए दोस्तों, बिल्कुल ये गलत हो गया हमारा। डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो हमें से गलत क्वेश्चन पूछा था, डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ जी, सही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं 143। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो 143 का आंसर क्या होगा? भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता था। तो ये डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं 144 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिएगा कौन से कथन सही है। उनकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, बिल्कुल सही कथन दोस्तों। सेकंड देखिएगा, विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोस्तों सही हो जाएंगे, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है दोस्तों। अभी तक जो भी साथी हमारे साथ नया जुड़ा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। हाँ जी, 145 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी दोस्तों, कब करी थी? 145 आंसर क्या होगा? हाँ जी, 1783 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन लुईस 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था? लुईस 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था, तो कौन नहीं था मित्रों इनमें से? हाँ जी, क्रोप्टोकिन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? क्रोप्टोकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। 147 नंबर है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं है? ये देखिएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं लिखा हुआ है, नहीं था मित्रों। तो क्या आंसर रहने वाला है आपके? हाँ जी, जार को गलत कामों के लिए सजा दोस्तों, तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाता है। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। 148, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का प्रशस्त किया था, काल कर्म अनुसार आपको व्यवस्थित करना, क्या करना है? काल कर्म अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। गठन का मार्ग लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ? मार्ग प्रस्तुत किया था, आपको काल कर्म के अनुसार प्रस्तुत करना है। तो 148 का क्या आंसर होगा मित्रों? हाँ जी, इसका हो जाएगा, पहले मास्को आएगा, फिर तेहरान आएगा, फिर आपका डमरटन ओका आएगा, फिर याल्टा आएगा। जैसे ये लिखे हुए ना वैसे ही कालक्रम सही है हमारे, तो 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन बाकी रह गए आपके। यदि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को आगे तक ले जा सकते हैं दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? गुट निरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन पूछा गया आपसे, तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेलग्रेड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बेलग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखिएगा। सभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि अंतिम तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? पंजाब और हाँ जी बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था, कौन था मित्रों इनमें से? हाँ जी, सर सिरिल रैडक्लिफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।